पत्रकारों में पूरा जोश था बहन को न्याय दिलाने के लिए। अगर जोश में छोटी मोटी पत्रकार से गलती होगी तो पत्रकारों को वार्निंग देनी चाहिए थी सरकार ने। और फिर वार्निंग भी छोड़ो, वहाँ पे उग्रवादियों वाली धारा क्यों लगाई? पत्रकारों पर वो धारा लगा रखी है जो उग्रवादियों पे धारा लगाई जाती है, जिसमें जमानत को नहीं घंटे दिन तक। इसका मतलब प्री प्लान है सरकार की कि कुछ पत्रकारों को जेल में डाल दो, बाकी पत्रकार डर जाएंगे, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, तारा पक्ष में बोलेंगे। ऐसा हम नहीं होने देंगे। पत्रकार साथी को सेध देंगे तो भाई हम सड़कों पर उतरेंगे। राठी साहब, इस समय जो बड़ा मामला बना हुआ है, पूरे हरियाणा की नजर जिसके ऊपर है, सोशल मीडिया के कुछ पत्रकारों को, कुछ रिपोर्टर्स को अंदर भेज दिया गया है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है मनीषा मामले में। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखो, ऐसे है, सरकार फेल है। मनीषा को न्याय तो सरकार दिला नहीं पाई, मुलजिमों को तो पकड़ नहीं पाई। जब कोई भी अपराधियों को न पकड़ पाना और पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज करना, ये गलत है। पुलिस ने पहले दिन ये क्यों नहीं बताया भाई सुसाइड नोट भी है? 13 तारीख को डेड बॉडी मिली। कड़े क्वेश्चन है जो मैंने बार बार पूछे थे कि भाई ये क्वेश्चनों का जवाब दो। एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। भले जी कुत्तों ने नोट दी, चलो कोई बात को नहीं। पहली बात तो मैं कहूँ, जहर पीने वाला आदमी खड्डे खोद देता है जी वहाँ मरने वाला, चलो उसको भी छोड़ दो। आज तक फोन नहीं मिला है, ये तो अखबार में आई हुई है कि फोन नहीं मिला है। फोन कहाँ से, सुनने की बात है, समझने की बात है, फोन कहाँ चला गया? फिर जो जहर खाया है वो बोतल भी उसके पास पड़ी होनी चाहिए, वो बोतल भी नहीं मिली है, उसको भी कुत्ते उठा लेंगे। घने ऐसे सवाल है जो जनता को सरकार ने देना चाहिए उन जवाब कि कौन इसमें शामिल है, क्या कहानी है। खुद पुलिस तो कहने लग रही थी कि अपराधी हमारे दायरे में है, जल्द हम उसको पकड़ लेंगे। 302 का पर्चा दर्ज कर रखा है, फिर पुलिस उस केस को डाइवर्ट करे तो जनता को तो शक होगा ना, जनता को शक होगा। जनता ने शक किया, पूरा हरियाणा खड़ा हो गया और पत्रकारों में पूरा जोश था बहन को न्याय दिलाने के लिए। अगर जोश में छोटी मोटी पत्रकार से गलती होगी तो पत्रकारों को वार्निंग देनी चाहिए थी सरकार ने। और फिर वार्निंग भी छोड़ो, वहाँ पे उग्रवादियों वाली धारा क्यों लगाई? पत्रकारों पर वो धारा लगा रखी है जो उग्रवादियों पे धारा लगाई जाती है, जिसमें जमानत को नहीं घंटे दिन तक। इसका मतलब प्री प्लान है सरकार की कि कुछ पत्रकारों को जेल में डाल दो, बाकी पत्रकार डर जाएंगे, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, तारा पक्ष में बोलेंगे। ऐसा हम नहीं होने देंगे। अब मेरा एक सवाल है राठी साहब, जब ये पूरा प्रकरण हुआ 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिली, उसके बाद 2-4 दिन बाद ही भिवानी के एसपी को बदल करके नए एसपी सुमित कुमार को नियुक्त कर दिया गया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी 2 ही दिन बाद, यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि दिस इज नॉट अ मर्डर, उसने जहर पिया था, पुष्टि हो चुकी है, सुसाइड नोट भी लिखा था और उसने आत्महत्या करी। उसके बाद ये यूट्यूबरों के ऊपर कार्रवाई शुरू की गई कि तुम मामले को क्यों भड़का रहे हो, क्यों उकसा रहे हो। यही बात तो है देखने की। जब पहले दिन ही पुलिस को पता था कि ये आत्महत्या है, सुसाइड नोट मिल गया था पुलिस को, तो फिर एसपी की बदली करने की क्या जरूरत थी? वो एसपी सही काम कौन करे था? कहीं ना कहीं दाल में काला है। हमारे को तो शक है इस बात का कि एसपी जो है पहले वाला शायद मुलजिम के नजदीक लाग लिया था और वो मानना को नहीं होगा सरकार की। घने आईपीएस अफसर है हरियाणा के अंदर जो नहीं मानते सरकार की, जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, तो हो सकता है वो भी उन्हीं में से हो अधिकारी और न मान्य हो, मुलजिम को पकड़ता हो और सरकार ने इसलिए बदल के दूसरा लगा दिया हो। तो जनता के सवाल है। और कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, एक कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है, हमारा फर्ज बनता है सरकार से सवाल पूछने का और सरकार का जवाब बनता है जवाब देने का। मेरे भाई, सबसे बड़ी बात, पत्रकारों ने कोई नहीं भड़काया। एक बात बताओ भाई, छोटी मोटी अगर बात को जोश में कह दी पत्रकार ने, ये थोड़ी उसको उठा के जेल में डाल दोगे आप? उग्रवादियों में जो धारा लगाई जाए वो धारा थोड़ी लगा दोगे आप। अगर कोई मुकदमा दर्ज करते हो तो उस हिसाब का मुकदमा दर्ज करो जो बनता है। अब मैं आपसे बड़ा ही एक स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ, 2 हरफी बात पूछ रहा हूँ, आपका विवेक क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, या आपकी नॉलेज क्या कहती है, ये मर्डर था या आत्महत्या? 1000% मेरी नॉलेज ये कह है कि दाल में काला है। और भाई साहब, मैं को नहीं, हरियाणा की पूरी जनता कहने लग रही है। आप एक बात बताओ, कौन बनेगा करोड़पति देखा हो आपने? मैंने देखा घनी एपिसोड में एक लाइफ लाइन दे रहे अमिताभ बच्चन कि जनता से सवाल पूछो। जनता से जो सवाल पूछे 20% जनता दूसरा जवाब दे, 80% दूसरा जवाब दे, 80% के साथ आज तक वो गए हैं और एक भी सवाल गलत नहीं हुआ। इसका मतलब तो आज हरियाणा प्रदेश की 90% जनता कहती है कि मर्डर होया है, तो गलत कैसे हो उसका है भाई? हम कैसे गलत हो उसका? हमारा तो यही विवेक मानना है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, कोई ना कोई बड़ा सियासी आदमी इस खेल में शामिल है, इसलिए उसको बचाने के लिए सरकार सारे प्रोपगंडे करने लग रही है। मैं तो कहूँ था सीबीआई की बजाय भी पंजाब सरकार को इसकी इंक्वायरी देनी चाहिए थी, ताकि वहाँ दूसरे की सरकार है और न्याय मिल सके परिवार को।
पहले सिंपल धाराएं लगाई गई, उसके बाद 66 ऐप लगाई गई जो कि सोशल मीडिया टेररिज्म यानी सोशल मीडिया पर आतंकवाद मचाना। क्या लगता है आतंकवाद जैसी जितना शब्द और जिस तरह की धारा मजबूत लगाई गई है जिसमें उम्र कैद तक मतलब उसको लगाई जा सकती है, तो क्या लगता है ये कितनी सही कितनी गलत है? ये सोशल मीडिया पे जो आतंकवाद की बात करते हो, ये तो उग्रवादियों पर धारा लगाई जावे, या धारा पत्रकारों पर लगाकर इस सरकार ने एक बात तो साबित कर दी कि बहुत बड़ी तानाशाही है सरकार, या सरकार चाहती है कि सारे पत्रकारों की आवाज बंद हो जाए, उनको उठा के जेल में ठोक दिया। 100% धारा गलत है, 100%। अगर कोई हरियाणा के अंदर एक आदमी कह दे कि ये धारा सही है तो मानने देते यार, चलो और मुकदमा दर्ज कर लेते, लेकिन यह गंभीर धारा लगा के जेल में रखना ये गलत बात है। हम इस बात का पुरजोर विरोध करने लग रहे हैं, और अगर किसी पत्रकार साथी को सेध देंगे तो भाई हम सड़कों में उतरेंगे। आप ये वीडियो देख के आप प्रेस वार्ता करवा रहे लोग तो यही कहेंगे आप तो कांग्रेस पार्टी में आप तो राजनीति कर रहे हो, लेकिन जो पक्ष का कोई भी नेता ना तो लोहारू में गया, ना जेपी दलाल पूर्व मंत्री वहां पर पहुंचे, ना श्रुति चौधरी, ना किरण चौधरी, ना कोई भी, इनका भी तो पहुंचना कितना जरूरी है। छोटी छोटी बातों के ऊपर बीजेपी झंडा उठाए खड़ी हो जाती है। इस मामले में बीजेपी किसी नेता ने कोई ट्वीट कराया, कोई पोस्ट लिखी, कोई नेता जाके वहां उनने कही कि हम न्याय दिलाएंगे ना, किसी ने नहीं कही। ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि भाई हम मुलजिमों को पकड़ लिया गया है। कहां पकड़ा बता भाई? एसपी से बात करके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया होगा। लेकिन इस मामले को दबाने के लिए सरकार ने एक फार्मूला अपना लिया कि जो पत्रकार हैं हरियाणा प्रदेश के, जो सच की आवाज उठाते हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालो, उनको डराओ। ये शुरुआत है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के यूट्यूबर पत्रकारों को बताना चाहता हूं, यह शुरुआत है। पहले इस प्रकार ये दबाएंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कोई पत्रकार अगर किसी के खिलाफ बोल लगा, सरकार के खिलाफ बोल लगा, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके अंदर डालने का काम। क्या कहेंगे लोकतंत्र में जो संविधान ने जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, तो क्या उसका हनन है और क्या लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्द लोग हर रोज हत्या होने लगी लोकतंत्र की? है सरकार या जो तानाशाही है मेरे भाई, बीजेपी सरकार तानाशाही करने लग रही है, बिल्कुल गलत काम करने लग रही है। पत्रकारों पर FIR करने की, मेरा इस्तीफा तक नहीं दिया तो जेल में कहां बेचेंगे? और उसके विपरीत अगर कोई पत्रकार छोटी मोटी भी गलती कर देता है तो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं, उसके ऊपर वह धारा लगा देते हैं जो उग्रवादियों में धारा लगाई जाओ। बताओ न्याय कहां का है? ये तो सरकार अन्याय करने लग रही है, सरकार ही गलत काम करने लग रही है, और सरकार बौखला चुकी है। इसलिए बौखलाहट में ये काम करने लग रही है कि पत्रकारों को जेल में ठोक दो ताकि कोई किसी की आवाज उठा ही नहीं पाओगा।